नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम ग्राम पंचायत बड़हरा में पहुंचे हैं। हमारे साथ ग्राम प्रधान विजय मद्धेसिया जी हैं। पहले इनसे ही इनका परिचय जानते हैं, उसके बाद विकास के बारे में चर्चा करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद और आपको धन्यवाद। मेरा नाम विजय कुमार मद्धेसिया है। मैं ग्राम पंचायत बड़हरा का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। साहब ये बताइए कि अभी 5 साल समाप्त होने वाले हैं, 1 साल लमसम बचा है, 6 महीना बचा होगा। लोग पूछ रहे हैं विजय मद्धेसिया के द्वारा क्या विकास किया गया है। विकास के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए। विकास के बारे में जहाँ तक बात है, हमारे ग्राम पंचायत में हमने अपने ग्राम पंचायत में जब मैं प्रधान निर्वाचित हुआ तब से लेकर के आज तक, जिस दिन हमने शपथ ग्रहण लिया है तब से आज तक हमारे ग्राम पंचायत में अनवरत विकास कार्य जारी हैं। अभी कार्य हमारे वहाँ बंद नहीं हुए, कार्य आज भी हमारे ग्राम पंचायत में चल रहे हैं और हम आशा करते हैं कि अभी आगे भी हमारे ग्राम पंचायत में काम चलेंगे। जैसे कि हमने अपने 4-4.5 साल के कार्यकाल में हम अपने ग्राम पंचायत को जीरो से उठा करके आज यहाँ तक पहुँचाए हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमारे इस ग्राम पंचायत की देवतुल्य जनता को मैं सादर प्रणाम करते हुए क्योंकि उनके ही द्वारा, उनके आशीर्वाद से आज इस ग्राम पंचायत में मैं इस जगह पे खड़ा हूँ कि आज आपके चैनल के माध्यम से 2 शब्द कहने का अवसर मिल रहा है। तो हमने अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए रात और दिन हमने अनवरत प्रयास किया है, अनवरत मेहनत किया है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम अपने ग्राम पंचायत में पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन, मनरेगा पार्क, आरआरसी सेंटर, अन्नपूर्णा भवन, उसके बाद जो है सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय और सीसी इंटरलॉकिंग की तो कोई गिनती नहीं है। आप हमारे ग्राम पंचायत की किसी भी गली में चले जाएंगे तो हमको नहीं लगता कि आपको कहीं कच्ची सड़क मिलेगी। सारे गलियों को हमने इंटरलॉकिंग और सीसी से लैस कर दिया है। अपने ग्राम पंचायत में जो भी और हमसे होने लायक सेवाएं, जैसे कि ग्राम पंचायत के लोगों का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास और जो है शौचालय का कार्य, मतलब हम देखने में जो मूलभूत सुविधाएं हमारे ग्राम पंचायत को आवश्यकता थी, उसके लिए हमने अथक प्रयास किया। और जहां हमको जाना पड़ा इस विकास कार्य के लिए, उस हर दरवाजे पर पहुंचकर हमने अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए अथक मेहनत किया, प्रयास किया है। और बहुत बड़ी भूमिका हमारे ग्राम पंचायत को आगे बढ़ाने में माननीय विधायक जी का सहयोग, माननीय ब्लॉक प्रमुख जी का सहयोग अथाह रहा है। अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए आदरणीय विधायक जी से, आदरणीय प्रमुख जी से जो भी हमने कहा, कभी उन लोगों के द्वारा हमको निराशा नहीं प्राप्त मिला। जो हमने कहा उस पर तत्काल त्वरित कार्रवाई करते उस कार्य को माननीय विधायक जी ने, माननीय प्रमुख जी ने हमारे ग्राम पंचायत को स्वीकृति प्रदान किया है। आज आप देख सकते हैं हमारे ग्राम पंचायत को, आप भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, हमारे ग्राम पंचायत में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है जो हमने अपने ग्राम पंचायत को दिया ना हो। ये हमारे प्रयास से नहीं हुआ है, इसमें सबका सहयोग है। विधायक जी का सहयोग है, प्रमुख जी का सहयोग है, हमारे देवतुल्य जनता का सहयोग है, हमारे जिले के सभी आला अफसरों का सहयोग है, तब जाकर के हमारा ग्राम पंचायत आज इस स्तर पे पहुंचा है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सी ग्राम पंचायतें अभी बहुत पीछे हैं। कहीं न कहीं वहाँ के जनप्रतिनिधियों का जो है शिथिल भाग दौड़ने करना, अधिकारियों से संपर्क न बनाना, ये सब भी कमियों से ग्राम पंचायत पिछड़ जाता है। लेकिन हमको लगा कि इस अधिकारी के दरवाजे पे हम दस्तक देंगे तो हमारे गांव का लाभ होगा, तो हमने वहाँ पहुँचा है, हमने दस्तक दिया है, हमने प्रयास किया है। ग्राम पंचायत को आगे ले जाने के लिए हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। जिसके पास जाने की आवश्यकता पड़ी है उसके पास जाकर के हमने अपने ग्राम पंचायत के लिए पैरवी किया है। आप देखे होंगे, चर्चा भी आपने सुना होगा कि हमारे ग्राम पंचायत को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री पुरस्कार भी मिला, ISO सर्टिफिकेट से भी हमको नवाजा गया। और जो है ऐसे नहीं मिला मुख्यमंत्री पुरस्कार, उसके लिए मेहनत किया गया।
हमारे ग्राम पंचायत जब हमने कार्यभार संभाला तो हमारे ग्राम पंचायत की जो स्कूलें थी इतनी बदतर बदहाल अवस्था में थी कि जिसको हम बयां नहीं कर सकते हैं। हमारे ग्राम पंचायत में 4 विद्यालय हैं। आज के डेट में आप जा कर के देखेंगे हमारे विद्यालय में चारों विद्यालय का हमने कायाकल्प किया, टाइल्सीकरण किया, विद्युतीकरण किया, सीसी इंटरलॉकिंग से जोड़ने का कार्य किया। विद्यालय प्रांगण गड्ढों में तब्दील था, उसमें हमने मिट्टी भराई करके विद्यालय को सुंदर और सुसज्जित बनाया। अपने विद्यालय में बच्चों को बैठकर मध्याह्न भोजन करने के लिए हमने डाइनिंग सेट का निर्माण कराया। तो जितना हो सका हम अपने विद्यालय के लिए रात दिन मेहनत करके उस विद्यालय को भी हमने आगे बढ़ाया है। अगर आपको पड़ताल करना तो आप जा कर के हमारे विद्यालय पे पड़ताल भी कर सकते हैं। और क्या कहें, मतलब अब हमारे देखने से तो हमको ये लगता है कि हमारे ग्राम पंचायत में जो व्यक्ति मेरे दरवाजे पर अपना पेपर लेकर के नहीं आया होगा और 60 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका होगा, वही व्यक्ति बचा होगा पेंशन से। नहीं तो मेरे ग्राम पंचायत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी उम्र 60 साल हो गई हो और वह वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन से वंचित हो। हमने सबको प्रयास करके हर व्यक्ति को जो है जो लाभार्थी लाभ के पात्र थे हमने उनको पेंशन देने का कार्य किया। जो हमारे ग्राम पंचायत में आवास के पात्र थे हमने उनको आवास देने का कार्य किया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या मुख्यमंत्री आवास हो। सब हर प्रकार की सुविधाएं हम अपने ग्राम पंचायत की देवतुल्य जनता को देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं। अब हम आपको बता दें कि यही ग्राम पंचायत बड़ारा है जहां इसी ग्राम पंचायत की इसके पूर्व के ब्लॉक प्रमुख भी इसी ग्राम पंचायत से हुआ करते थे। मैं दावे और चैलेंज के साथ ये बात कह सकता हूं कि जितना विकास कार्य इस ग्राम पंचायत का ब्लॉक प्रमुख रहने पर नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि दूसरे ग्राम पंचायत का ब्लॉक प्रमुख आदरणीय राकेश मद्धेसिया जी हुए और हमारे ग्राम पंचायत के निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख से 4 गुना काम इस ग्राम पंचायत में कराने का कार्य किया है, जिसके लिए मैं आदरणीय विधायक जी को, आदरणीय प्रमुख जी को अपने ग्राम पंचायत की देवतुल्य जनता की तरफ से हृदय की गहराइयों से एक बार नहीं 1000 बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले वायरल हो रहा था और कि आप लोगों के जैसे किसी का कोई बीमारी हो गया, बड़ा बीमारी है, आपके पास आया और सोशल मीडिया पे चीज़ मैंने देखा था। ये सवाल इसीलिए आपसे कर रहा हूँ कि आपने उनको ले जा करके विधायक फंड से उनको भी कुछ हेल्प किया, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? हम देखिए, चाहे मेरे ग्राम पंचायत की बात हो या अगल बगल के भी जो ग्राम पंचायतें हों, चाहे भगवानपुर हुआ, हनुमानगढ़िया हुआ, हिरौली हुआ, निपनिया हुआ, महादैया हुआ, या इस क्षेत्र का जो मुझे जानता है, अगर किसी के घर ऐसी कोई आपदा पड़ी है, किसी के घर जो है बीमारी पड़ी है, तो उस बीमार व्यक्ति के लिए हम सदैव और हमेशा की तरह आज भी हम अपने जो है हाथ को आगे बढ़ाए रखते हैं। किसी की समस्या जब मेरे पास आती है तो चूँकि देखिए ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान कभी अपने निधि से किसी के बीमारी में इलाज के लिए सहायता नहीं कर सकता। इसके लिए हमको माननीय विधायक जी का हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है। जब जब हमने चाहे वो मेरे ग्राम पंचायत की बात रही हो या इर्द गिर्द के अगल बगल के किसी ग्राम पंचायत की बात रही हो, किसी के घर असाध्य बीमारी अगर आया है, अगर वो व्यक्ति मेरे पास आया है, तो उसकी पीड़ा को मैंने माननीय विधायक जी के पास पहुंचाने का कार्य किया है। और इस विधानसभा की जनता सौभाग्यशाली है कि आपको इतना ऊर्जावान, इतना निष्ठावान विधायक आदरणीय ऋषि त्रिपाठी जैसा व्यक्ति आपको मिला है कि अगर एक भी बार किसी की समस्या को लेकर के मैं माननीय विधायक जी के पास गया हूँ तो विधायक जी ने बिना भेदभाव के, बिना जात पात के, बिना ये पूछे कि आप किस ग्राम पंचायत की सहयोग के लिए आए हैं, बिना पूछे हम उनको उनके सामने जा कर के हमने निवेदन किया है। हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए आदरणीय विधायक जी ने तत्काल प्रभाव से उस उक्त बीमारी में जितना रुपए का खर्च आया है उन्होंने तत्काल प्रभाव से हमें स्वीकृति प्रदान करने का कार्य किया है। देवतुल्य जनता की तरफ से विधायक जी का हम एक बार नहीं 1000 बार आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। अच्छा, ये एक सबसे लास्ट सवाल और रहेगा और सबसे मज़ेदार सवाल, लोग इसको जानना भी चाहते हैं। आपके सोशल मीडिया के जरिए मैंने ये जानकारी खंगाला है कि आप वार्ड नंबर 12 से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी भी हैं। क्या इस पे क्या सच्चाई है, इसके बारे में थोड़ा? देखिए,
अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जैसे मान लीजिए हमारे भारतवर्ष में आरक्षण की व्यवस्था है, तो ग्राम पंचायतों में आरक्षण का चक्र चलता है। कभी पिछड़ी हो गया तो कभी सामान्य हो जाता है, तो कभी अनुसूचित जाति की आरक्षित हो जाती है। अगर कहीं ऐसा होता है भविष्य में अगर ऐसा कहीं होता कि मेरा ग्राम पंचायत अनुसूचित के लिए आरक्षित हो गई, तो मैं इस अपनी देवतुल्य जनता की सेवा के लिए कहीं ना कहीं मेरी सोच है कि किसी न किसी पद पर अगर हमारी जनता का आशीर्वाद बना रहा, तो अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, जनता ने सहयोग दिया, तो ज़रूर हमारी भी इच्छा है कि कहीं न कहीं किसी न किसी पद पर रह करके इस देवतुल्य जनता का मैं सेवा करता रहूं, ताकि जनता के बीच में मैं बना रहूं, जनता मेरे बीच में बना रहे। और आप बहुत दूर के नहीं, हमारे बगल के ही, हमारे बहुत करीबी भी आप हैं। आप ये जानते होंगे कि हम अपनी जनता के लिए कभी दिन रात, कभी ठंडी बरसात और जो है गर्मी हमने नहीं देखा है। अगर मेरे दरवाजे पर कोई भी जनता, चाहे मेरे ग्राम पंचायत की हो, चाहे अगल बगल की हो, कोई भी जनता, कोई भी देवतुल्य जनता मेरे दरवाजे पर आती है, अगर हमसे सहयोग की अपेक्षा करती है, तो मेरे लायक जो सहयोग रहता है उसके लिए मैं निस्वार्थ भाव से अपने तन मन धन से उस व्यक्ति की सेवा करता हूं और आजीवन करता रहूँगा। क्योंकि देखिए, हम 2005 में मेरे पिताजी प्रधान हुए, तब से मैं इस क्षेत्र की जनता का सेवा करता हूं। कोई भी आता है, किसी भी ग्राम पंचायत का व्यक्ति आता है, इस पूरे ब्लॉक के 97 ग्राम पंचायतों से अगर कोई मेरे घर आता है, तो मैं कभी सेवा करने से पीछे नहीं हटता हूं। ये देखिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे पिताजी ने ऐसा हमें जो है वो दिया है, जो है समाज सेवा करने का मतलब हम शिक्षा दिया है, मतलब हमको ऐसा उन्होंने समाज में रहने के लिए बताया है कि समाज सेवा से बढ़कर कुछ है नहीं। देखिए, आदमी पैसा बहुत कमाता है, पैसा वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन सम्मान और जो है सेवा करने वाला हर कोई व्यक्ति नहीं मिलता है। तो लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है, इस देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है, इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है कि हमें जब अवसर मिलता है जनता का सेवा करने के लिए, तो हम कभी पीछे नहीं हटते हैं और करते हैं और आजीवन करते रहेंगे। बाकी आप इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। बाकी आप मेरे चैनल के बारे में लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है, क्योंकि मैं देखता हूं आप सुबह से लेकर के शाम तक हमारे इस क्षेत्र में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, चाहे वो खुशी की खबर हो या दुख की खबर हो, आप हर खबर को अपने चैनल के माध्यम से और जो है सबको, इस क्षेत्र के लोगों को बताते हैं। मैं जब आपके चैनल को देखता हूं तो मुझे अपार हर्ष और खुशी होती है कि मेरा कोई छोटा भाई इस क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाएं, चाहे वो जिस प्रकार की हों, आप लोगों को बताते हैं। इससे जनता में जागरूकता आती है, जनता को हर छोटे बड़े खबरों की जानकारी प्राप्त होती है। इसके लिए मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी को। आने वाले 5 साल में इनके साथ क्या होता है देखते हैं, कौन सी सीट आता है, कौन सा सीट नहीं आता है। बाकी आप सभी को हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।